घूम रहे हैं बैराज में। अब देखें, पुलिस प्रशासन मूक बना हुआ है और हजारों की संख्या में को वाहन फूके जा रहे हैं, हॉस्पिटल फूके जा रहे हैं। ये लोग दंगाइयों को नहीं रोक रहे हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी को रोक रहे हैं कि जो महापुरुष थे, जैसे लखनऊ में जयप्रकाश जी, जिन्होंने देश के लिए क्रांति लाए थे, देश आजाद कराया, उन पर मूर्ति पर उनका सम्मान नहीं करने दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। ये खुली छूट दंगाइयों को दे रखी है। आज सड़कों पर चंदा मुश्किल है, माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, छात्रों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है और सरकार कह रही है हम सब कुछ कर रहे हैं। ये कतई नहीं, ये कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है प्रदेश में। इस तरह से दंगा करने वाले घूम रहे हैं और दोहरी कह रहे थे कि सबके लिए समान नहीं है। समान होता दूसरा दबे होता पक्ष तो उसे एकदम बिल्डोजर चला दिया जाता, उन पर कार्रवाई होती, वाहन फूंकने की होती, रोड जाम करने की होती। लेकिन अब पुलिस बेबस है, विधायक पिट रहे हैं, पुलिस थाने में विधायक भाजपा के थप्पड़ मार रहे हैं। कानून नाम की चीज कहाँ है? कहाँ पर ये दर्शाएंगे, किस चीज पर ये बता रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है? गौरव जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लक्ष्मण जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो दंगा मुक्त प्रदेश का दावा यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो तो ढकोसला साबित हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके के आयोजनों में इस तरीके की आगजनी और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद भी सरकार जो है उसके जो जितने भी प्रयास है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए शाहिद जी, समाजवादी पार्टी एक मजहब विशेष के लोगों को हमेशा भड़काने का काम करती है। यदि उनकी तरफ से कोई अपराध होता है तो उसको संरक्षण देने का काम करती है, और जब प्रशासन कार्यवाही करता है तो उसके लिए खड़े होकर के उनके अपराधों पर पर्दा डालने का काम करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का, संरक्षण देने का काम करती है। चाहे वो अयोध्या की घटना रही हो या बुलंदशहर की घटना रही हो या बदायूं की घटनाएं रही हो, इनके शासनकाल में 7,500 दंगे हुए, रोज 24 हत्याएं होती थी। इस तरह के जिसके शासन रहे हो वो आज हमको आईना दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश शांति से विकास के पथ पर आगे चल रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देता है, वो इनको सहता नहीं, वो इनको पछता नहीं है। इसलिए कैसे माहौल को शांत किया जाए, कैसे एक मजहब पूरा जुगत लगा के समाजवादी पार्टी लगी रहती है। आप बताइए, शांतिपूर्ण तरीके से तीज त्योहार इस प्रदेश में लोग मना रहे हैं, लेकिन इस तरह के हथकंडे अख्तियार करना कि रामनवमी पर पथराव कर देना, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पथराव करना, उस पर गोली बरसा देना, इस तरह के जघन्य हत्यारे जो है उनको प्रशासन बख्शेगा नहीं। वो कहीं भी रहेंगे, किसी भी बिल में रहेंगे, उनको निकाला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, वो छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये स्वाभाविक रिएक्शन जो जनता का है उस पर प्रशासन बहुत जल्दी काबू पा लेगा, और हमारी शासन, हमारा भारत सरकार जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है इसको नियंत्रण में लाने के लिए, और लगभग नियंत्रण में लाभ भी दिया गया है। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी, साफ तौर पर गौरव जी का तो यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज में जिस तरीके से दंगे भड़का करते थे उसके मुकाबले तो उत्तर प्रदेश में अब शांति ही देखने को मिल रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो तमाम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसका तुरंत संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जबकि सपा राज में तो ये सब देखने को मिलता ही नहीं था। बराबर कानून व्यवस्था बहुत समाजवादी पार्टी में थी, वो एक तरफी कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं, कानून सबके लिए बराबर था। आज एक सरकार, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लिए कानून कुछ है, भाजपा वालों के लिए कुछ है। आज दोहरी मानसिकता अपनाई जा रही है और धर्म पूजा का हम लोग विरोध नहीं करते। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और डिम्पल यादव 9 दिन व्रत रही, दुर्गा पूजा की। इन्होंने किसकी दुर्गा पूजा की है बताएं? 9 दिन व्रत कौन रहा है इनके परिवार में? कोई बता दे। लेकिन हमारी पार्टी सभी को मानती है, सम्मान देती है, दंगा नहीं भड़काती है। हमारी दल में सभी लोग हैं, सभी धर्मों का आदर सत्कार है, वो कोई दंगा वाली बात नहीं है। इनका ही एजेंडा दंगा भड़का के, झूठ बोल करके और जनता को ठग करके और अपना ये बराबर सरकार बनाते हैं झूठ के बल पर, बेईमानी के बल पर। ईवीएम में बेईमानी, आज देखिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ पर उन्होंने सबको बेईमानी कर दी गई, सब चिल्ला रहे हैं ईवीएम पर। हमारी पार्टी सबको सम्मान देती है, सभी धर्म मानती है, अपनाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं
कि कब ऐसा मौका आपको मिले। और लक्ष्मण जी, लगातार जी। बयान सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। केपी मौर्य का बयान भी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक बड़ी साजिश है और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहां पर इस साजिश के तहत की जा रही है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। क्या कहेंगे? जब दंगा भड़के या कहीं कुछ होता है, ये विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। तो सरकार किसकी है, मैं पूछ रहा हूँ। केंद्र में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी है, डीएम एसपी किसके हैं, पुलिस का चार्ज किस पर है, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय किसके पास है? जब तुम्हें सरकार नहीं चलती तो इस्तीफा दे दो, और उसके बाद देख लो एक दंगा प्रदेश में भड़क जाए, एक दंगा कहीं हो जाए, उसी दिन सरकार से इस्तीफा दिलवा दूंगा अपने मुखिया से। ये दूसरे पर आरोप लगा करके आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता को दंगा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगाएंगे। हम ऐसे दंगा होने वालों की निंदा करते हैं, हम उनका कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लखनऊ में हुआ, पानी के ऊपर झगड़ा हुआ, 2 लड़कों का नाम लिया गया, वहां में 25 लड़के थे दोषी, उसमें यादव और एक मुसलमान, 2 ही नाम मुख्यमंत्री ने घोषित किए। इनको सिर्फ यादव मुसलमान दिखाई देता है, दूसरे मुलजिम दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए दंगा भड़क रहा है। जब कानून व्यवस्था एक होगी, एक तरफ नजर होगी, सब पर कार्रवाई समान होगी, कानून के अंतर्गत होगी, तो दंगा प्रदेश में नहीं भड़क सकता। आज किसी पर संरक्षण प्राप्त है, कोई पुलिस की नहीं मार रहा है, डीएम एसपी के सामने दंगा कर रही है और पुलिस मुंह पर बनी देख रही है, ये किसकी देन है? अरे शासन किसके लिए होता है, शासन प्रशासन किसके लिए है? जब ये नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्ता नहीं समझ रही है, तो इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्र शासन हो या दोबारा चुनाव कराना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, समय कम है। गौरव जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके मैं चाहूंगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हर बार इस तरीके की घटनाओं पर महज ये कहने मात्र भर से कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, काम नहीं चलने वाला। अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था को बहाल करना है तो व्यापक कदम यहां पर उठाने की जरूरत है। देखिए शायद जी, उत्तर प्रदेश की सरकार शांति